हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। हमने अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भावों में पूरी सीरीज की है। उसी तरह से हमने पहले भाव के स्वामी या लग्नेश को अलग अलग भावों में किया, दूसरे स्वामी को अलग अलग भावों में, छठे स्वामी को अलग अलग भावों में किया। हम पूरी सीरीज कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं सीरीज पहले भाव के स्वामी, दूसरे और तीसरे की। एक के बाद एक अलग अलग वीडियो आएंगे, थोड़े गैप के साथ, बिल्कुल अलग अलग साइंस राशियों में जाते हुए। अब किसी भाव के स्वामी का किसी दूसरे भाव में जाना और अलग अलग साइंस में जाना, ये फर्क है उन टर्म्स में नहीं जो लाइफ के एरिया है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भाव का स्वामी किसी खास भाव में जा रहा है तो मतलब वो खास एरिया ऑफ लाइफ फोकस में है। तो पहले भाव का स्वामी मसलन पांचवें भाव में जा रहा है, तब पांचवां भाव फोकस में है क्योंकि लग्नेश वहां जा रहा है। हालांकि अगर लग्नेश किसी अलग साइन राशि में जा रहा है तो वो साइन कोई भी भाव हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका लग्न क्या है। तो आपको देखना होगा लग्नेश को अलग अलग भावों में और लग्नेश को किसी खास साइन राशि में, और फिर उनको इकट्ठा देखना होगा। क्योंकि मैं बहुत बाद में एक सीरीज ला सकता हूं जहां मैं बात करूंगा पहले भाव के स्वामी की मेष राशि के लिए जो दूसरे भाव में जा रहा है जो वृषभ है, फिर तीसरे भाव में जो मिथुन है वगैरह। लेकिन वो सीरीज बहुत बाद में आएगी। मैं इसको जेनेरिक रखना चाहता हूं इससे पहले कि मैं बहुत सारे स्पेसिफिक्स में जाऊं। तो फर्क ये है कि जब कोई भाव का स्वामी किसी साइन राशि में जा रहा है तो अब उस भाव के एरिया की बजाय कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वो चीज है जो मैनिफेस्टेशन जाहिर होने में, आउटपुट नतीजे में आती है। वो चीज चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे चैलेंज हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन पक्का तौर पर यहाँ पर पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, ना कि उस भाव के एरिया के बारे में। तो ये बात याद रखना। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ रिवर्स गियर से। मैं शुरू करना चाहता हूँ सातवें भाव के स्वामी को अलग अलग साइंस राशियों में, इससे पहले कि मैं दूसरों के बारे में बात करूँ। वजह ये है कि बहुत बार हम अपने आप पर बहुत फोकस कर लेते हैं और हम केयर नहीं करते और हम दूसरों को काफी अहमियत नहीं देते। और द यू क्या है? आप जिससे भी रोज मिलते हैं, हर कोई सातवें भाव को बनाता या रिप्रेजेंट करता है। तो जब सातवां भाव देखा जाता है तो ये सिर्फ जीवन साथी, स्पाउस या कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में नहीं है जिसमें आप हैं, बल्कि ये दूसरे लोगों के बारे में भी है जिनसे आप रोज मिलते हैं, और पार्टनर्स और टीम मेंबर्स के बारे में भी जिनके साथ आप काम करते हैं। तो हर कोई जिससे भी आप रोज कांटेक्ट में आते हैं या रोज डील करते हैं, वो सातवां भाव बन जाता है। ये कोई ड्राइवर हो सकता है जो रोज आपको ऑफिस ले जाए। ये कोई घर का मेंबर, हाउसमेट हो सकता है जो रोज घर में मदद करने आता है, सफाई या कुछ और। ये जीवन साथी, स्पाउस हो सकता है, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग डिनोटेशन है उसका। ये कोई पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं। ये ऑफिस में टीम के लोग हो सकते हैं जिनसे रोज आप जाकर मिलते हैं, डील करते हैं और हर रोज साथ काम करते हैं। तो ये बात याद रखना। तो जब सातवां स्वामी अलग अलग साइंस राशियों में जाता है, सातवें स्वामी का अलग अलग साइन में जाना मतलब है जीवन साथी का कमिटमेंट, ये पार्ट, ये पर्सनैलिटी, जीवन साथी की खूबियां, वो आपके साथ कैसे पेश आता है, और साथ ही साथ टीम के मेंबर या दूसरे लोग जो रोज आपसे जुड़े हैं, उनका मैनिफेस्टेशन जाहिर होना भी सामने आता है। तो चलिए इसमें कूदते हैं। चलिए समझते हैं कि जब सातवें भाव का स्वामी अलग अलग साइंस राशियों में जाता है तो क्या मतलब है, हमारे लिए क्या मैनिफेस्ट होता है। तो जब सातवें भाव का स्वामी मेष राशि में जाता है, मेष राशि में बहुत स्ट्रांग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत सारी इच्छा शक्ति, विल पावर, बहुत सारी मोटिवेशन, प्रेरणा। तो ये शख्स भी ऐसा लगेगा जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। हो सकता है थोड़ा सा असर्टिव, मुखर भी हो कि उसे क्या चाहिए, और कभी कभी आक्रामक, अग्रेसिव भी अगर वो आपसे कुछ लेना चाहता है।
तो अगर उनका तरीका निकल नहीं रहा है अच्छाई से, थोड़ी बहस करके, थोड़ा मुखर होकर, तो वो बटन दबाने से भी नहीं हिचकिचाते और आप पर चिल्लाते या चीखते या लड़ते हैं, तुम ये क्यों नहीं करते, मैंने तुमको ये बोला था, या तुमने मुझको ये बोला था कि तुम ये करने वाले हो, मेरे लिए तुम ये क्यों नहीं करते, या हम ये क्यों नहीं करते। तो कभी कभी ये शख्स थोड़ा हावी, ओवरपावरिंग लग सकता है, क्योंकि शख्स ना सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है बल्कि ये बोल रहा है, हम ये क्यों नहीं करते, जैसे उसने आपके लिए फैसला पहले ही ले लिया हो, या उसे लगता है जो वो सुझा रहा है वो सही है और शायद ज्यादा मुनासिब है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपके लिए भी। तो ये बहुत स्ट्रांग उनकी पर्सनैलिटी में आता है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वार्थी, सेल्फिश है, बल्कि उन्हें लगता है कि वो काफी केयर करते हैं। मंगल, मार्स क्या है? मंगल की एनर्जी मेष राशि के साथ है, तो मंगल गोल गेटिंग और अचीव करने के बारे में है, लेकिन मंगल सेल्फ के बारे में नहीं है, मंगल दूसरों के बारे में है, शायद राजा के लिए, आत्मा के लिए। तो आप वो शख्स सोचिए, मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, तो अगर मैं कोई फैसला ले रहा हूं तो हम दोनों के लिए है, तो बेहतर होगा हम ये करें। दूसरी बात, ये लोग बहुत स्ट्रांगली खड़े होंगे अपने बिलीफ सिस्टम, विश्वास के साथ, जिस पर ये यकीन रखते हैं और वो आसानी से नहीं छोड़ते। तो ये मान करता है और अधिक सब्र से, बहुत सब्र से इन लोगों से निपटना, तब शायद वो समझेंगे, शायद वो आपकी तरफ आ जाएं। लेकिन अगर उनकी अग्रेशन के साथ आपकी अग्रेशन मिले तो ये और कुछ नहीं बल्कि मुसीबत आपके लिए स्टोर में है। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने करियर में बहुत एम्बिशियस हो और वो चाहेंगे कि आपका सपोर्ट भी हो। कभी कभी जब वो गृहिणी है तो भी घर को लेकर बहुत स्ट्रांग महसूस करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनका लक्ष्य, गोल है, यही उनका अखाड़ा है, यही उनकी राज्य है जिसकी उन्हें रक्षा करनी है। तो कोई भी एरिया जहां उन्हें बचाव करना है, चाहे वो घर हो, चाहे विश्वास प्रणाली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे उनकी चीजें हो, वो उसकी रक्षा करेंगे। कभी कभी वो पूरी ताकत से बचाव करेंगे, कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी से भी। तो इन लोगों से निपटना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई एनर्जी वाले हैं। वो आपकी भी रक्षा करेंगे, वो आपके सोचने के तरीके की भी रक्षा करेंगे, खास करके बाहरियों के खिलाफ। वो आपकी बहुत स्ट्रांगली रक्षा करेंगे। कभी कभी वो आपकी रक्षा तब भी करेंगे जब वो जानते हैं कि आप थोड़े गलत हो सकता है वो बाद में आपको स्कूल करें, समझाएं, लेकिन बाहर या बाहरियों के सामने वो आपका बचाव करेंगे। तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपकी टीम है तो टीम आपके इर्द गिर्द हडल करेगी, जमा होगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। यहाँ एक मजबूत रिलेशनशिप आ सकती है, खास करके अगर आप जानते हैं कि इनसे कैसे निपटना है, कैसे बर्ताव करना है। यहाँ सब्र की जरूरत है, कूल और संतुलित रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा चालाकी, टैक्ट काम नहीं करेगी, बहुत ज्यादा तर्क, रीजनिंग भी काम नहीं करेगी। लेकिन थोड़ा सा शांत रहकर और उनसे कहना, ठीक है, मैं यहाँ जमीन दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन प्लीज मेरी भी सुन लो। हो सकता है मेरा नजरिया, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है तुम अपना मन बदल लो, लेकिन मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम खुद ही यकीन कर लोगे। तो जब आप उनको ये देते हो कि फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हारे जहन में कुछ डाल नहीं रहा या जबरदस्ती नहीं कर रहा, तो कई बार वो बदल भी सकते हैं और पलट भी सकते हैं। हालांकि अगर इसमें ज्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन, बुरे मतलब आते हैं, क्योंकि ये 7वां स्वामी मेष राशि में दुस्थानों में जा रहा है, या उससे कोई दोष जुड़ा हुआ है, या कोई बुरे पहलू, बैड एस्पेक्ट्स है, तो ये रिलेशनशिप सबसे कठिन रिलेशनशिप में से एक हो सकती है। क्योंकि फिर जब आप अच्छे, शांत, संतुलित रहने की कोशिश कर रहे होते हो, तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा आक्रामक, अग्रेसिव, मुखर, एसेटिव और बहसी हो सकती है, और कभी कभी ये एक अपमानजनक, अब्यूसिव रिलेशनशिप भी बन सकती है। तो किसी को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यहाँ सिर्फ जीवन साथी की बात नहीं है, ये बॉस के बारे में हो सकता है, ये टीम के लोगों के बारे में हो सकता है,
ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप रोज काम करते हैं। आमतौर पर आप पाएंगे कि सब कुछ हनकी डोरी ठीक ठाक नहीं है। चाहे सतह पर सब कुछ हनकी डोरी लगे, आग लगने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। और यही मतलब है सातवें स्वामी के मेष राशि में होने का। सातवां स्वामी वृषभ राशि में, ये एक अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है जहां दोनों एक जैसा सोचते हैं। ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां शख्स की रियलपन, बुलहेडेडनेस यानी जीवन साथी या पार्टनर की आपके काम आती है, क्योंकि शख्स अपने यकीन, कन्विक्शन में इतना मजबूत है कि वो अपने यकीन पर, आपने या टीम ने या एक दूसरे के लिए जो गोल चुना है उस पर डटा रहता है। ये मेष जितने अग्रेसिव या असर्टिव या अब्यूसिव नहीं है, लेकिन ये अधिक अड़ियल हो सकते हैं। किसी मेष राशि वाले को कुछ समझाना, कुछ तर्क देने, थोड़ा संभालने, थोड़ा समझाने और थोड़ा मान लेने के बाद आसान है। लेकिन साढ़, बुल के साथ या वृषभ की एनर्जी के साथ ये इतना आसान नहीं है। ये इतनी जिद्दी एनर्जी है कि उनकी बिलीफ सिस्टम, वो खुद पर इतने यकीन से भरोसा रखते हैं, जो कुछ भी करें, जो अच्छी बात है अगर ये टारगेट्स के बारे में है, गोल ओरिएंटेशन के बारे में है, कुछ हासिल करने के बारे में है। हालांकि अगर आप अपने पार्टनर से उलझन में है, क्योंकि पार्टनर में वृषभ एनर्जी है, क्योंकि सातवां स्वामी वहां गया है, आप उनसे सहमत नहीं हैं और आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आसान नहीं होगा। क्योंकि रियलपन डट जाता है जिस पर वो यकीन रखते हैं, और वो इसलिए नहीं डटते कि वो सोचते हैं कि मानना नहीं चाहिए या चालाकी, टैक्टफुल या धोखाधड़ी करनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि उनके यकीन में पक्का भरोसा है। तो इससे निपटना आसान नहीं है। हालांकि अगर आप दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ये शख्स आपके साथ इतना मजबूत खड़ा रहेगा, आपको इतनी इच्छा शक्ति देगा, आपके टारगेट को पाने के लिए इतना मोटिवेशन देगा कि आप वो टारगेट हासिल कर ही लोगे, चाहे जल्दी करो ना करो। तो अच्छी, मजबूत एनर्जी है पाने को, यकीन उन्मुख एनर्जी है पाने को, जो आपको ले जाए वहां जहां आप जाना चाहते हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां ये लोग आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत फिक्रमंद होते हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो लालची या स्वार्थी है, बल्कि वो मानते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको आज़ाद करती है बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए जो आप वाकई करना चाहते हो, और ये ज़रूरी भी है आपके आत्म संरक्षण के लिए और अपनी इज्जत पर खड़े होने के लिए भी। क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। वो ये भी महसूस करते हैं कि उन्हें दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए, उन्हें वो नहीं होना चाहिए जो दूसरों की मदद लेने के लिए हाथ फैलाएं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, अगर मामला ही ऐसा बने, तो वो दूसरों से मदद मांगने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन अपने जहन के पीछे रखेंगे कि मुझे इतना हुआ कि मैंने ऐसे शख्स से मदद ली। तो ये लोग बहुत देने वाले भी हो सकते हैं जब स्थिति मांग करे, जब वो एहसान वापस करे, तो जल्दी या हड़बड़ी में नहीं भूलेंगे। ये खाने के शौकीन, फूडीज हो सकते हैं, उन्हें अच्छा खाना पसंद हो सकता है, और कई बार उनका वजन थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, और फिर वो रोते भी हैं कि मेरा वजन बढ़ गया। लेकिन अगर उनकी जिद खाने पर भी आए, तो वो अच्छा खाना खाएंगे, रिच खाना खाएंगे, लेकिन वो खुद को संतुलित भी कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो समीकरण भी रिलेशनशिप में आ सकता है। एक अच्छा रिलेशनशिप, मजबूत रिलेशनशिप, आमतौर पर लंबे समय का रिलेशनशिप सातवें स्वामी के वृषभ राशि में होने के इस समीकरण से आता है। हालांकि अगर ये ज्यादा दोषों के साथ है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ है, तो ये एक कठिन रिलेशनशिप है, क्योंकि फिर शख्स, खास तौर पर अगर अलगाव, सेपरेशन या तलाक, डिवोर्स का समय आए, तो वो आपसे हर पैसा ले ले और छोड़ना ना चाहे, क्योंकि फिर वो इतने अधिक जिद्दी हो जाएंगे अपनी जमीन थामने में, और वो अलगाव, वो तलाक भी आसान नहीं होगा। ऐसे लोग रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा चिपके रह सकते हैं, लेकिन जब उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे छोड़ते हैं कि पता भी नहीं चलता कि आप पर क्या बीत गई, क्योंकि वो अचानक पलट सकते हैं, और एक बुल इन ए चाइना शॉप, बैल कांच की दुकान में वाली एनर्जी भी आ सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में सातवां स्वामी वृषभ राशि में है,
चाहे किसी भी भाव में, याद रखना और उस राशि को अच्छी तरह समझना। अगर वृषभ राशि में 7वां स्वामी दुस्थानों में जाता है तो ये कुछ मुसीबतें ला सकता है आपके लिए, क्योंकि ये लोग बहुत बुलिश हो सकते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। हो सकता है वो कभी कभी आपकी बात भी ना सुने, वो अपना तरीका चाहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। तो बहुत सब्र चाहिए, बहुत समझ चाहिए, बहुत सुनना चाहिए जब आपके पास 7वां स्वामी वृषभ राशि में हो। जब आपके पास 7वां स्वामी मिथुन राशि में हो, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन ओरिएंटेड रिलेशनशिप है और ये शख्स बातें करना पसंद करता है, आपको मनाना भी पसंद करता है, आपको अच्छा सोचने पर भी पसंद करता है अपने बारे में, और आपको बताता रहेगा चीजें। देखो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, देखो मैंने ये बनाया, मैंने ये पकाया, ये अच्छा नहीं है। तो वो हमेशा चाहते हैं वो वैलिडेशन, मान्यता। कभी कभी क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, उन्हें खुद को पक्का नहीं पता कि उन्होंने कोई बढ़िया काम किया है या नहीं, तो वो कुछ वैलिडेशन चाहते हैं। और अगर आप ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं क्योंकि आपका 7वां स्वामी मिथुन राशि में जा रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा वैलिडेट करना पड़े जितना आप सोचते हैं काफी है, लेकिन साथ ही आपको उनकी डिसीजन मेकिंग में मदद करनी पड़े, क्योंकि कभी कभी वो धरती पर सबसे निर्णायक लोग नहीं होते। तो ये मदद करता है जब आपको कोई फैसला लेना होता है, क्योंकि फिर जब आप उनसे पूछते हो ये कैसा रहेगा, क्या हम ये प्रॉपर्टी खरीदें या क्या मैं ये जॉब लूं, तो हो सकता है वो आपको तुरंत नहीं बता पाए। वो आपको बता सकते हैं, हाँ ये तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसा रहेगा। तो वो आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाते हैं और कभी कभी आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। ऐसी एनर्जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कहो, क्या तुम नहीं सोचते, चलो इसके बारे में कल बात करते हैं। तो फिर क्या होता है, क्योंकि आपने फैसले पर सोकर रात गुजार दी, आप खुद बहुत साफ हो जाते हो कि आपको ये करना है या नहीं, क्योंकि आपके पास पूरी रात सोचने को मिली। अगर आप बैठ जाओ और कहो चलो इस बारे में बात करते हैं और प्लीज मेरी मदद करो, तो आप पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वो ऐसे लगते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो रिलेशनशिप में बहुत मजा भी लाते हैं, उनकी बातचीत, बैंटर और कम्युनिकेशन की वजह से। उन्हें फिल्में देखना पसंद है, उन्हें जिंदगी जीना भी पसंद है, उन्हें सैर सपाटा करना भी पसंद है, वगैरह। हालांकि ये रिलेशनशिप, अगर ये मजबूत रिलेशनशिप है तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। हालांकि अगर ये ऐसी स्थिति में पड़ जाए जहां पार्टनर को आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पक्का नहीं है, तो आप उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। ये एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। कुछ दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ दिन इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि शख्स को नहीं पता कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। ये खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब वो मिथुन एनर्जी दस्तानों से जुड़ी हो। 7वां स्वामी मिथुन में तो गया है, लेकिन 12वें भाव में, मिसाल के तौर पर, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत महंगी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप उनकी इच्छा के आगे हार जाओ, क्योंकि आप उनके अनिर्णय के आगे मजबूत टक्कर नहीं दे पाए। तो वो आज कुछ करना चाहते थे, कल अपना मन बदल लेंगे और आपको लगेगा, अरे हम इस पर खर्चा कर चुके, तुम क्या कर रहे हो। तो इस रिलेशनशिप में निर्णायक होना अच्छा है, लेकिन उन्हें ज्यादा मनाने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने फैसले खुद लो और फिर आप फैसला लेकर उन्हें मनाने की कोशिश करो। लेकिन उन्हें अपने आप फैसला लेने दो, उन्हें मनाने की कोशिश करने के बजाय, क्योंकि वो अपना मन बदलेंगे। आज आप उन्हें मना लोगे कि एक्स करना सही है, और वो जाएंगे और वो एक्स कर देंगे। लेकिन 2 दिन बाद, क्योंकि उनका मन बदल गया, वो कहेंगे, नहीं नहीं, तुमने मुझे एक्स करने को कहा था और मैंने ये किया, अब देखो क्या हो गया। तो वो अंदर बाहर टॉपसी टर्वी एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी को मैनेज कर सकते हो, अगर आप कम्युनिकेशन ओरिएंटेड हो, सब रखने वाले हो, सुनने वाले ज्यादा और बोलने वाले कम हो, तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है 7वें स्वामी के मिथुन राशि में होने पर। 7वां स्वामी कर्क राशि में,
ये एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जहां दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट होता है। युगल कपल दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत सहानुभूति एम्पैथेटिक हो सकते हैं और मजबूत भावों में ये बहुत गुडविल सद्भावना और अच्छी किस्मत भी ला सकता है। जहां संपत्तियां असेट्स बनती है, जमीन जायदाद बनती है और दोनों को जिंदगी में तमाम भौतिक सुविधाएं मिल सकती हैं। तो आमतौर पर इस प्लेसमेंट के साथ भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, जब तक कि ये वाकई बुरी प्लेसमेंट में ना हो और दस्तानों में या किसी पापी ग्रह मेल्फिक के बुरे पहलुओं के अंदर ना हो। तब ये एक कठिन चीज हो सकती है जिससे निपटना मुश्किल हो, क्योंकि फिर इमोशनलिटी का नेगेटिव पहलू भी आ सकता है। ऐसे लोग आपकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और उनकी हर ऊर्जा आपके साथ रहेगी, सपोर्ट करेगी और केयर करेगी। वो आपको सपोर्ट करने के लिए अपना हर पैसा भी दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि आपको उस सपोर्ट की, उस केयर की जरूरत है। वो आपके साथ खड़े होने के लिए अपना आप भी नष्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसी भावुक इमोशनल एनर्जी आ सकती है। ये, जैसा मैंने कहा, पापी ग्रहों मेल्फिक्स के असर के अंदर पापी लक्षणों में चला जाता है। तब भगवान ही बचाए उस आदमी को जिसने किसी औरत को ठुकराया, स्कॉन किया, या उल्टा, ताकि जेंडर न्यूट्रल लिंग तटस्थ कहें। जहां कर्क राशि की तेज एनर्जी वाला शख्स अगर महसूस करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि वो इतने माफ करने वाले नहीं होंगे और वो बहुत प्रतिशोधी वेंजफुल भी हो सकते हैं। वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो भूलेंगे नहीं और पीछे की बातों को छोड़ेंगे नहीं। वो आपको कह सकते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन वो भूलेंगे नहीं और फिर जब चुनौती फिर से आएगी तो वो आपको याद दिलाएंगे कि पिछली बार ऐसा हुआ था और मैंने तुम्हें ये अनुमति दी थी, वगैरह। वैसी एनर्जी समीकरण में खेलेगी। इस एनर्जी से खेलना आसान नहीं है या उससे निपटना आसान नहीं है अगर आप उस काम के लायक नहीं हो। अगर आप भी बहुत लाड़ करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत मुशी, नर्म, बहुत देने वाले, प्यार लुटाने वाले हो, तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि शख्स को वो लाड़, प्यार और स्नेह चाहिए। वो वाकई उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा कर दो तो वो आपसे बहुत चिपकू क्लिंगी हो जाते हैं, आप पर बहुत निर्भर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 7वां स्वामी कर्क राशि में है तो ये भी जानो कि कहाँ रोक लगानी है, क्योंकि अगर आप उन्हें आपसे बहुत चिपकू, बहुत निर्भर बनने दोगे तो वो हर समय आपका ध्यान चाहेंगे और हमेशा चाहेंगे, ये देखो ये कैसा है, चलो ये करते हैं, क्या तुम्हारे पास समय है, मेरे साथ यहाँ चलो, वो सब आएगा। चाहे वो आदमी हो या औरत, वो चिपकू एनर्जी आएगी। चाहे कोई औरत मिसाल के तौर पर अपने लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहे, तो आदमी उसे उतना समय या वो जगह नहीं दे पाएगा क्योंकि वो उससे बहुत चिपकू है। और इसका उल्टा भी अच्छी एनर्जी है पाने को, बहुत समृद्धि उन्मुख एनर्जी है जहां युगल बहुत अच्छी किस्मत ला सकते हैं, भौतिक संपत्तियां भी ला सकते हैं, जब तक यह अच्छे भावों में है। अगर ये दस्तानों और कठिन राशियों में चला जाता है तो ये बहुत सारी उन चुनौतियों को भी आकर्षित कर सकता है जो रिलेशनशिप में भी उथल पुथल मचा दें। जहां रिलेशनशिप की सच्ची परीक्षा होती है, क्योंकि एक उथल पुथल के बाद दूसरी चुनौती आती रहती है और आपके घर को हिलाकर रख देती है। कर्क राशि के नकारात्मक भावों या दस्तानों या पीड़ा अफ्लिक्शन में जाने से निपटना आसान एनर्जी नहीं है। तो ऐसी एनर्जी के साथ बेहतर है कि अपना संतुलन बनाए रखो और ना तो बहुत चिपकू बनो, नहीं पार्टनर को बहुत चिपकू बनने दो, और इतने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बनो कि जब मुसीबत आए तो सोच सको। 7वां भाव सिंह राशि में ये एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ 7वें भाव का स्वामी प्यार, रोमांस, रोशनी और साथ ही जिम्मेदारी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की नेचुरल एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ पार्टनर आपके लिए बहुत जिम्मेदार महसूस कर सकता है और कभी कभी नेतृत्व लीडरशिप की भूमिका भी ले सकता है। वो कोई ऐसा हो सकता है जो रास्ता दिखाना चाहता है,
आपको ये बताने की कोशिश करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हम दोनों के लिए करो। तो वो एनर्जी भी आ सकती है क्योंकि शख्स को लगता है कि उन्हें जवाबदेही लेनी है और वे आपके लिए जिम्मेदार भी है और उनके इरादे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं चाहते। हालांकि सूर्य की वजह से कुछ पर्सनैलिटी के अंतर भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अहंकार, ईगो, नार्सिसिज्म, खुद प्रशंसा भी आ सकता है। कम से कम जब रिलेशनशिप बिगड़ने लगती है तो हमेशा बेहतर है कि जरा सा भी इशारा मिले कि रिलेशनशिप बिगड़ रही है तो जाग जाओ और ध्यान दो, क्योंकि तब सूर्य की ऊर्जाएं, निचली ऊर्जाएं रिलेशनशिप को जला सकती हैं और बचाने लायक कुछ भी नहीं छोड़ेंगी। तो यह एक कठिन एनर्जी हो सकती है जिससे निपटना अगर आप सच में नहीं जानते कि आग को कैसे संभालना है। आग बहुत घनिष्ठता, इंटीमेसी, बहुत प्यार और रोमांस, बहुत सपोर्ट और बहुत भावनात्मक कनेक्शन भी ला सकती है। शख्स आप पर अपना प्यार लुटा सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है और आपके कामों की जिम्मेदारी भी ले सकता है, और कभी कभी आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा भी कर सकता है, भले ही आप गलत हों। ये शख्स आपके प्रति बहुत वफादार, लॉयल हो सकता है, आपके साथ खड़ा होगा, सपोर्ट करेगा और कहेगा, मैंने ये कहा था, इसलिए मेरे पार्टनर ने ये किया है। तो वो खुद को भी सामने ला सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी बहुत अच्छे एरिया में ना होने पर भी आपके साथ खड़े होने को तैयार रहते हैं। हालांकि अगर इसके साथ नेगेटिव कॉनोटेशन है, खास तौर पर क्योंकि सिंह एनर्जी डस्टानों में बहुत अच्छा काम नहीं करती, असहज होती है, तो यहाँ अगर ये किसी भी डस्टान में जाता है, 7वां भाव डस्टानों में सिंह राशि में जाता है, तो अचानक चुनौतियां आ सकती हैं जिनसे आप आराम से निपट या संभाल नहीं पाते। अगर ये 8वें भाव में जाता है तो एक के बाद एक रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस आती रहेंगी और आपको एक दूसरे का ख्याल रखने नहीं देंगी। और कई बार जिस तरीके से आप एक युगल की तरह स्थिति से निपटते हो और एक दूसरे के साथ, वो सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जहां आपका 7वां स्वामी सिंह राशि में गया है, तो आप पाएंगे कि ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। हर थोड़ी देर में कोई स्थिर, स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहता। कोई ना कोई चुनौती हर थोड़ी देर में आती रहती है जो रिलेशनशिप को, समीकरण को और एक दूसरे के साथ आराम के फैक्टर, कंफर्ट फैक्टर को भी परखती है। तो प्यार, स्नेह, देखभाल यहाँ है, बहुत जिम्मेदारी यहाँ है, लोगों का आपके साथ खड़ा होना यहाँ है, आपके लिए फैसले लेना भी यहाँ है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना भी यहाँ है। हालांकि अगर अहंकार, ईगो लूप में आ जाता है, पर्सनैलिटी के अंतर लूप में आ जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जो रिलेशनशिप को जला डाले और बहुत कम बचता है बचाने को। तो जितनी बार रिलेशनशिप बिगड़ी हो या लड़ाइयाँ हुई हो, उतना ही कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से निकलता जाता है और हर बार बचाने को कम और कम रह जाता है। तो इस एनर्जी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना संतुलन बनाए रखो और अपना प्यार और स्नेह दिखाओ, लेकिन कभी भी पर्सनैलिटी की चुनौतियों में मत पड़ो। कभी भी मैंने ये कहा, तुमने ये कहा वाली बातों में मत पड़ो, बल्कि कहो, आइए सोचें कि हम दोनों के लिए सबसे अच्छा क्या है। इसे तुम और मैं के बारे में बनाने के बजाय और सिंह एनर्जी से निपटते वक्त ज्यादा विनम्र, हम्बल बनो। कहो, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि ये मेरी गलती है, और माफी की उम्मीद मत करो। दूसरी तरफ से माफी मांगो। कभी कभी बहुत ज्यादा घमंड या प्रतिष्ठा सिर पर चढ़ जाती है, रिलेशनशिप में भी चढ़ जाती है। ये पार्टनर के बारे में नहीं है, लेकिन वो एनर्जी रिलेशनशिप में आ गई है। तो अपना संतुलन बनाए रखो, ज्यादा विनम्र बनो। रिलेशनशिप में बहुत कुछ देने को है और बहुत कम खोने को है। 7वें भाव का स्वामी कन्या राशि में जाना, ये एक प्लेसमेंट है जहां बहुत सारा तर्क, लॉजिक इसमें लगा है, बहुत सारी सोच विचार इसमें लगी है। इससे पहले कि युगल एक साथ आए, हो सकता है आपको एहसास ना हुआ हो या आपने फटाफट ऑन द फ्लाई फैसला लिया हो। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने भले ही सोचते हुए या उनके लिए भी फैसला फटाफट लगता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है वो लोग हों जिन्होंने काफी सोच लिया हो कि क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या नहीं,
और बहुत विचारशील, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, लॉजिक, डेटा ओरिएंटेड फैसले के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ठीक है, मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, मैं इस व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन एक बार जब वो फैसला कर लेते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और फिर उन्होंने फैसला कर लिया है, तो वो पूरे दिल से आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पहले लोग भी हो सकते हैं जो शिकायत करें और आप में गलती निकालें, फॉल्ट फाइंड, अगर उन्हें लगता है कि आप वो नहीं कर रहे जो सही है। और आमतौर पर ये लोग सोचते हैं कि वो ज्यादातर समय सही होते हैं, क्योंकि कन्या एनर्जी उन्हें ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनाती है। वो बहुत शिकायत करने वाले और नुक्ताचीन, फॉल्ट फाइंडिंग भी लग सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, या वो बेहतर कर सकते हैं, या आप दोनों एक युगल के रूप में बेहतर कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है, हम ये गलतियां क्यों करें, हम ये कर सकते थे। तो कई बार वो चीजें सामने रखते हैं जो उनके लिए बहुत बहुत व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होती है। कभी कभी ये सबसे मूर्खतापूर्ण चीज हो सकती है, लेकिन उन्हें लगता है ये बहुत बहुत व्यवहारिक है, ये बहुत बहुत तार्किक, लॉजिकल है, और वो इसे अपने तर्क से सपोर्ट करेंगे। और ये लोग ऐसे भी नहीं हैं जो आसानी से भूल जाएं। वो बहुत पुरानी बातें भी याद रखेंगे और वो उसका पीछा भी करेंगे, खास तौर पर अगर लड़ाई होती है। वो बहुत पुरानी बातें, सालों पुरानी बातें उठा सकते हैं जो आपने कही थी या आपने ये किया था। और ये जेंडर के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि आदमी भी कुछ ऐसा उठाएगा जो उन्होंने किया था या आपने क्या कहा था सालों पहले, और वो ये भी याद रखेंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। ये आपके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि हो सकता है उन्हें इतना याद ना हो कि आपने क्या एहसान किए, आपने क्या गलतियां की। वो बहुत आसानी से उठा लेंगे और याद रखेंगे, वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपने उनके लिए क्या अच्छी चीजें की है, हो सकता है वो उसे याद ना कर पाए, शायद चालाकी से, या शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने शायद रिलेशनशिप पर या रिलेशनशिप में गलतियों पर या उन्होंने आपके लिए क्या किया है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो कभी कभी ये थोड़ा एक तरफा हो सकता है, जहां तर्क हमेशा दूसरी तरफ होता है, आपकी तरफ नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ तर्क से बहस जीतने की कोशिश करने और उस सब बातचीत में पड़ने के बजाय सबसे अच्छा है कि बहस में ही मत पड़ो। कहो, ठीक है, चलो यहाँ रोकते हैं क्योंकि मुझे लगता है हम बहस कर रहे हैं, वैसे भी कहीं नहीं पहुंच रहे, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो जब आप वो रोकते हो और फिर बाद में निपटते हो, तो ज्यादा संभावना होती है कि स्थिति का बेहतर समाधान, रिजोल्यूशन हो, बजाय इसके कि घंटों इस बारे में बहस करो, क्योंकि तब वो अपनी जमीन पर और ज्यादा डटे रहेंगे और उन्हें तुम्हारी गलती के बारे में सोचने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा। तुम कहाँ गलत हुए। कन्या राशि वालों से बहस जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए नहीं कि वो वृषभ राशि की तरह अड़ियल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बहुत तार्किक है, उनके पास अपने सपोर्ट में बहुत सारा डेटा है, वो बहुत बहुत विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल रहे हैं। और क्योंकि वो आपके बारे में इतनी शिकायत करते रहे हैं या आपको परफेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं या आपको सुधारते रहे हैं, तो उनके पास आपसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स या शिकायत के बिंदु होते हैं जिन पर आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। अगर ये एक मजबूत, अच्छा भाव है, तो कन्या एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट हो सकता है जहां वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, वो आपको बहुत मानवता, ह्यूमैनिटी के साथ देखते हैं, बहुत इंसानियत के साथ, और वो ये भी वजहें निकालते हैं कि आपने कुछ गलत क्यों किया। लेकिन अगर ये दस्तानों में या कठिन भावों में चला जाता है, खास तौर पर उदाहरण के तौर पर 12वें भाव में चला जाता है, तो बहुत सारा भुगतान, पेमेंट आपको करना पड़ सकता है, या आप बहुत कुछ खो देते हैं जब रिलेशनशिप खत्म होती है। 7वां स्वामी तुला राशि में ये एक अच्छी प्लेसमेंट है जहां रिलेशनशिप में काफी संतुलन, बैलेंस होता है। वो आपसे बहुत प्यार और स्नेह के साथ देखभाल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें तुला एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ी घनिष्ठता, बहुत सारा नर्म प्यार, सख्त प्यार, तरह तरह का प्यार हो सकता है। युगल यौन क्रिया, सेक्सुअल एक्ट
में भी एक दूसरे के साथ प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक दूसरे का साथ निभाएं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। हालांकि अगर तुला का तराजू वेइंग स्केल एक तरफ झुक जाता है तो वो समय होता है जब रिलेशनशिप एक चुनौती में पड़ सकती है, खास तौर पर अगर पार्टनर को लगता है कि उन्होंने रिलेशनशिप में आपसे बहुत ज्यादा किया है और वो इसके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं, तो स्केल उनकी तरफ और ज्यादा झुकता जाता है और फिर रिलेशनशिप में वो आपके प्रति उतने मजबूती से कमिटेड प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे। आपके साथ खड़े होना या आपका बचाव करना वैसे नहीं रहेगा जैसे आम तौर पर वो करते हैं। वो होंगे जो आपके लिए करेंगे। वो वास्तव में आपके लिए बहुत बहुत उदार हो सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे रहे हैं और आपने ज्यादा दिया है। तब वो अपना प्यार लुटाएंगे और वो आपके प्रति पूरी तरह समर्पित कमिटेड होंगे। वो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपका बचाव करेंगे, लेकिन वो आपको ये कहने से भी नहीं रोकेंगे कि आप उनके लिए और करते रहो कि बहुत हो गया, अब मैं करता हूँ। वो परिस्थितियां इतनी आसानी से नहीं आएंगी, वो शायद ही कभी आएंगी, लेकिन अपने दिलो दिमाग की गहराई में वो जानते होंगे कि आप ज्यादा कर रहे हैं और वो अपने दिलों में स्वीकार एक्नॉलेज करते हैं कि आप उस तरह के पार्टनर रहे हैं और वो प्यार और स्नेह लुटाएंगे, आपके प्रति बहुत समर्पित रहेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, फिर भी आपसे और उम्मीद करते रहेंगे। फिर भी अगर तुला राशि की एनर्जी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में चली जाती है जो पापी ग्रहों मैलफिक्स से झलकती है, तो तराजू पूरी तरह से एक तरफ झुक सकता है, जहां वो आपसे पूछते और कहते रहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सच में मानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। भले ही आप सोचते हो कि आपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि तराजू पूरी तरह से एक तरफ झुकी हुई है। वो आपकी चुनौतियों को ज्यादा याद रखेंगे, वो भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तो अगर आपने चिल्लाया, चीखा, कभी गालियां दी हो, जानते हो, 10 साल पहले, वो याद रखेंगे कि आपने क्या कहा। हो सकता है आप इसके बारे में भूल गए हो, लेकिन वो याद रखेंगे। अब आप सोचोगे, मैं बिना किसी उकसावे के ये सब शब्द नहीं कह सकता था, आपने कुछ तो कहा होगा। वो कहेंगे, नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा था, मैंने कुछ नहीं कहा। वो भूल जाते हैं, कभी कभी सुविधानुसार, कभी कभी पर्सनैलिटी के कारण। हो सकता है वो भूल गए हों कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो नहीं भूलेंगे कि आपने क्या कहा, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप बहुत बहुत जरूरी है। वो आपके रिलेशनशिप को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को बहुत महत्व देंगे, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि उतना ही सपोर्ट हो, जहां आप भी उनके परिवार और उनके दोस्तों के साथ जुड़ो और उतना समय दो। कभी कभी वो थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनके परिवार को ज्यादा समय दो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार से जुड़े रहने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, जो लंबे समय में आपके ही फायदे के लिए है। क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, आपकी संगति का आनंद लेते हैं, तो आपको उन कार्यक्रमों में ज्यादा आना चाहिए और हो सकता है वो आपके समूह का हिस्सा बनने या उसमें शामिल होने में ज्यादा हिचकिचाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपके समूह में उतने सहज ना हो जितना आप हैं। ये भी इसलिए है क्योंकि उनके लिए वो रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए अगर वो किसी के साथ रिश्ता नहीं बना पाए हैं तो उनके लिए उसमें आकर सहज होना आसान नहीं है। हालांकि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो रिश्ता बनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। अगर युगल अलग हो गए हैं तो क्योंकि रिश्ता अभी भी जरूरी है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम देख सकते हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चरें और सब। हर थोड़ी देर में आपके दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं कि आप कैसे हो। तो वो सब चीजें भी आ सकती हैं जहां वो आपका पीछा, चेज या फॉलो भी कर सकते हैं, हो सकता है आपकी जानकारी के बिना। तो अगर आप किसी तुला राशि वाले व्यक्ति के साथ हैं तो ज्यादा संतुलित होना, ज्यादा देने वाला होना बेहतर है, बजाय इसके कि ज्यादा उम्मीद करो। तो इतना संतुलन बनाने की कोशिश मत करो, थोड़ा ज्यादा देने वाले, थोड़ा ज्यादा केयर करने वाले बनो, क्योंकि तब लंबे समय में निश्चित रूप से जो प्यार, स्नेह, समर्पण आपको मिलता है वो वाकई उस छोटे से निवेश, इन्वेस्टमेंट के लायक है जो आपने पहले किया था।
अगर सातवां स्वामी वृश्चिक राशि में है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट है बहुत सारे चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के लिए। रिलेशनशिप जीवित रहता है, रिलेशनशिप बहुत सक्रिय एक्टिव होता है, रिलेशनशिप हर समय बहुत जोश में किकिंग रहता है। तो हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज स्टो में होता है, हमेशा अच्छी चीजें होती रहती है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आज ये करना कल वो करना, जिंदगी हमेशा चलती रहती है, सब कुछ हंकी डोरी है और रिलेशनशिप बहुत बहुत गहरा है, जैसे वृश्चिक साइन जहां वृश्चिक का पानी गहरा होता है। हालांकि साथ ही अगर ये दस्तानों में से किसी से जुड़ जाता है तो कई बार युगल को बिना एहसास के कुछ ना कुछ चलता रहता है और वृश्चिक के शांत गहरे पानी को परेशान करता रहता है और युगल हमेशा किसी ना किसी मुद्दे से जूझता रहता है। कभी कभी उनकी अपनी बनाई हुई नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वृश्चिक एनर्जी है और क्योंकि ये दस्तानों या किसी पापी ग्रहों से जुड़ जाता है, तो मंगल की मजबूत एनर्जी सक्रिय किक इन हो जाती है, जहां आप हमेशा किसी आग को बुझाने की या किसी चुनौती को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हो और उन चुनौतियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हो। हालांकि साथ ही क्या होता है, समस्या जैसे आए वैसे ही गायब हो जाती है, बिना चेतावनी के आती है, उस समय आपको उसमें डाल देती है, लेकिन ऐसे ही चली जाती है। इसी तरह अच्छी किस्मत भी आपके पास आती है, अच्छी चीजें भी अचानक आपके पास आती है। अचानक ब्रेक रुकावट आती है, अचानक जॉब बदल जाती है, अचानक प्रमोशन हो जाता है, अचानक कहीं से कोई अच्छा एहसान फेवर आ जाता है और जिंदगी चलती रहती है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के साथ जिंदगी कभी बहुत उबाऊ बोरिंग नहीं होती। हालांकि अगर आप वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के साथ हैं तो अपने मन में किसी भी तरह का संदेह या शक ना आने देना, क्योंकि तब शख्स ज्यादा गहरा ज्यादा रहस्यमय लगने लगता है, क्योंकि अब आप रिलेशनशिप को अलग से देख रहे हो। बहुत सारा सपोर्ट दो, रिलेशनशिप में बहुत सारा भरोसा कॉन्फिडेंस दो, रिलेशनशिप में बहुत सारा विश्वास ट्रस्ट दो, तब रिलेशनशिप सच में बहुत बहुत गहरा बहुत स्थिर होता है। पार्टनर बहुत बहुत चुंबकीय मैग्नेटिक होता है। कभी कभी आप सोच सकते हो कि पार्टनर बाहर से ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये सब कोमल डोसाइल है। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका सातवां भाव वृश्चिक राशि में जाता है, वो बिना वजह पार्टनर पर शक करते हैं या समीकरण के कारण, या सोचते हैं कि क्या हम सही साथ हैं, क्या हम हमेशा ऐसे ही चलेंगे, या हम बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हमारे पास हर थोड़ी देर में काफी चुनौतियां हैं, हम एक दूसरे से नहीं निभ पा रहे, हमें नहीं लगता हमें बनती है, हर 4-5 दिन में हम लड़ते हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो और फिर वृश्चिक के साथ रिलेशनशिप खराब कर देते हो। क्योंकि ये स्ट्रांग गहरी एनर्जी है, बेहतर है कि रिलेशनशिप को अपना नेचुरल कोर्स लेने दो किसी भी दिशा में, क्योंकि ये वृश्चिक एनर्जी आपको कभी भी चुपचाप शांति से एक जगह बसने नहीं देगी। कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा और आमतौर पर अच्छी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां आपके पास नहीं आएंगी, लेकिन जब चुनौतियां आपके पास आएंगी उस समय ये निश्चित रूप से आपको जगाएगी। हालांकि ये अच्छी एनर्जी हो सकती है, खास तौर पर अगर आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत अच्छे हो। आपको अपने ससुराल वालों से भी बहुत सपोर्ट मिल सकता है, उनके दोस्तों से भी, उसके या उसके दोस्त आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको अलग अलग तरफ से मदद मिलेगी जब आपको कम से कम उम्मीद हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर के प्रति इतने अच्छे हो। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से बनते हो। अगर नहीं, यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो रिलेशनशिप खराब कर रहा हो, तो वृश्चिक वापस आकर आपको डंक मार सकता है। स्टेग ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्थिति ऐसी आ सकती है कि तुम स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हो, पार्टनर से निपटने में सक्षम नहीं हो और तुम अपने आप को खुद ही डंक मार लेते हो, जहां तुम अपना करियर खराब कर लेते हो, अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हो, अपनी मानसिक शांति खराब कर लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम स्थिति से बेहतर तरीके से निपट नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता,
कभी कभी दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है, और उससे भी गहरी गलती जितना आप सोचते हो, और आमतौर पर दूसरा व्यक्ति बहुत दबंग, पुशी हो सकता है और ऐसी चीजें कर सकता है जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। आप बहुत सहज, कंफर्टेबल नहीं हो। हालांकि हो सकता है कि व्यक्ति फिर भी आपको उसे स्वीकार करने के लिए धकेल रहा हो क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तार्किक है, यह सही है। कभी कभी आप अंधेरे में हो कि तुम एक निश्चित फैसला क्यों ले रहे हो क्योंकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कह रहा है, और फिर फैसला बाद में अलग अलग चीजें सामने लाता है। जब आप कहते हो, मैं तुमसे कह रहा था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, देखो आज क्या हो गया, तो वैसी चीजें भी हो सकती है। तो हमेशा बेहतर है कि युगल एक दूसरे के फैसलों से बहुत बहुत सहज हों। फैसले लेने से पहले उन पर विचार कर लिया जाए। अगर फैसलों पर विचार नहीं किया गया, फैसले योजनाबद्ध प्लान्ड नहीं है, तो ये लगातार अचानक चुनौतियां जो आती है, अचानक सरप्राइज आ सकते हैं। अच्छे और बुरे दोनों होते रहते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां रिलेशनशिप कुछ रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव से गुजरेगा, चुनौतियां भी आ सकती है, लेकिन ये सबसे स्थिर रिलेशनशिप हो सकता है अगर रिलेशनशिप में बहुत सारा भरोसा, ट्रस्ट, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, प्यार की नींव पर बनाया जाए। 7वां स्वामी धनु राशि में जाना, ये एक बहुत बहुत मजेदार उन्मुख प्लेसमेंट है। पार्टनर कोई ऐसा हो सकता है जो जीवन जीना पसंद करता है, अच्छा समय बिताना पसंद करता है, पार्टी करना भी पसंद करता है, या सामाजिक सोशल हो, लोगों से घुलना मिलना भी पसंद करता है। लेकिन ये व्यक्ति वो भी हो सकता है जो बहुत साहसी, एडवेंचरस, बहुत बहुत जीवंत, लाइवली, बहुत मजाकिया, फन लविंग हो, हमेशा चुटकुले, जोक्स कसता रहे, गाने गाता रहे, हमेशा कुछ ना कुछ मजेदार करता रहे, और आपको भी मजेदार चीजों में ले जाने की कोशिश करता रहे। चलो स्पा चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो लोगों को बुलाते हैं, चलो यात्रा पर चलते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कुछ नहीं, तो वो एक शांत शाम को शायद घर पर ही आपके लिए कुछ रोमांटिक प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मजा लाते हैं। चलो कुछ संगीत लगाते हैं, चलो कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, शायद कुछ दोस्तों को बुला लें और अच्छा समय बिताएं। अगर कुछ नहीं, तो दोस्तों या परिवार को बुला लो, अरे चलो हम दोनों चलते हैं। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप को जीवंत रखें, समीकरण में बहुत सारा मजा, बहुत सारी खुशी लाएं। और क्योंकि वो मजाकिया भी है, हमेशा चुटकुले कसते रहते हैं, वो हल्के कदम के, लाइट ऑन देयर फीट होते हैं, वो दिमाग से भी हल्के, लाइट ऑन द माइंड होते हैं। वो सारी साहसिक एनर्जी, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भी आ सकती है। वो सच में आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, धार्मिक से ज्यादा, और वो ये भी मान सकते हैं कि अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी और आध्यात्मिक एनर्जी, अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा आकर्षित करोगे। तो वो, चाहे तुम इसे विश्वास कहो, आस्था कहो, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन कहो, वो भी आ सकता है। उनका दिल भी बड़ा, लार्ज हॉट होगा। वो दूसरों के लिए और ज्यादा करना चाहेंगे, और कभी कभी वो चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही बनो, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप बड़े दिल वाले बनो। वो आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं क्योंकि वो आपके प्रति इतने अच्छे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप शायद रिलेशनशिप में ज्यादा पैसे लगाओ या ज्यादा करो, ज्यादा देने वाले बनो, ज्यादा शांत बनो, रिलेशनशिप में ज्यादा समझौता, कंप्रोमाइज करने वाले भी बनो। तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप है, जब तक आपको ये भी अच्छा लगता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके लिए थोड़ा और किया है, और आपको थोड़ा और करने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर वो आपका पार्टनर है। हालांकि इस गतिशीलता, डायनामिज्म, मजे की गतिशीलता के कारण कभी कभी वो चीजों को बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव देख सकते हैं। कभी कभी वो जिंदगी का दूसरा पहलू नहीं देख पाते, और कभी कभी वो भोले, गलिबल लग सकते हैं। कभी कभी उनके द्वारा आपको किसी फैसले में धकेलने के कारण आप भोले हो सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित ओरिएंटेशन की तरफ फैसला लेने के लिए धकेल दिया, और फिर बाद में आपको एक युगल के तौर पर एहसास होता है कि ये सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलिजेंट काम नहीं था।
और उस समय भले ही आप पूरी तरह आश्वस्त कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि वो किसी चीज के बारे में इतने सकारात्मक है, तो आप फैसले के साथ आगे बढ़ सकते हो, हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त नहीं। और इसलिए बाद में जब आपको पता चलता है कि ये फैसलों में सबसे अच्छा नहीं था, तो कभी कभी आप उन्हें दोष देते हो। लेकिन उनकी पॉजिटिव एनर्जी जिसने आपको फैसला लेने में मदद की या फैसला लेने के लिए मजबूर किया, वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वो पॉजिटिव एनर्जी माहौल एनवायरनमेंट को बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत जीवंत, बहुत बहुत खुश रखने में मदद करती है। तो जब भी ऐसी छोटी मोटी चीजें हो तो उसे जाने देना चाहिए और कभी भी उसे बहुत देर तक अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आमतौर पर नहीं रखते। अगर तुम भावनात्मक बोझ इमोशनल बैगेज लेकर चलते हो, चुनौतियां, तुमने वो किया, तुमने उस समय वो किया, तो वो इसे तुमसे ज्यादा अपने साथ लेकर चलेंगे और तुम नुकसान उठाने वाले होंगे, क्योंकि वो हर समय इतने साहसी, जीवंत और खुले ओपन हैं, लेकिन उनका दिमाग भी तेज शार्प है। तो अगर तुम कुछ चीजों को एक कोने में धकेलने की कोशिश करते हो, तो वो दोगुना होकर वापस आएंगे। तो अगर तुम कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो शांत संतुलित तो हो सकता है तुम उन्हें आमतौर पर शांतिपूर्ण, शांत, संतुलित भी पाओगे, ज्यादातर समय तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हुए, उस मजेदार माहौल में रहते हुए। अगर उनके मुताबिक तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो चिड़चिड़ा, ग्रम्पी हो, अच्छा नहीं बरत रहा, मजेदार नहीं है, बहुत उबाऊ, बोरिंग है, बहुत आक्रामक या मुखर है, तो वो दोगुनी ऊर्जा के साथ वापस आते हैं, क्योंकि उनके दिल बड़े हैं। वो भी दोगुना देंगे जो उन्हें लगता है तुम रिलेशनशिप में लाए हो, अच्छा या बुरा, आमतौर पर बुरा ज्यादा। तो उनकी ऊर्जा को खुश रखो, ऊर्जा को बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव रखो, ज्यादा माफ करने वाले, फॉरगिविंग और बड़े दिल वाले बनो। ये सबसे मजेदार प्रेमी रिलेशनशिप में से एक हो सकता है जो आपके पास हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सारी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अच्छाई और सबसे बढ़कर बहुत सारी शांति, मजेदार उन्मुख शांति जिंदगी में लाए। अगर सातवां स्वामी मकर राशि में है, ये सबसे स्थिर, स्टेबल, सबसे मजबूत रिलेशनशिप में से एक हो सकता है। बहुत कम ही चीजें वाकई नाव को हिला पाती हैं, लेकिन जब नाव वाकई हिलती है, तो हो सकता है वो बहुत देर तक तैरती ना रहे, क्योंकि ये उस तरह की एनर्जी है। बहुत सारा समर्पण, कमिटमेंट, बहुत सारे नियम और कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ सकते हैं। एक युगल के रूप में हमें ये करना चाहिए। एक युगल के रूप में हमें ज्यादा शांत रहना चाहिए। एक युगल के रूप में हमें एक दूसरे को संभालना चाहिए, पकड़ना चाहिए। वो सब अच्छे नियम और कायदे जो तार्किक, लॉजिकल लगते हैं, जो बहुत व्यवहारिक, प्रैक्टिकल हैं, सब रिलेशनशिप का हिस्सा बन जाते हैं। तो मकर राशि वाले व्यक्ति के साथ रहना अच्छा है, खास तौर पर जब आपको ज्यादा स्थिरता पसंद हो, और ये लंबे समय में बेहतर है, ना कि छोटे समय, शॉर्ट रन में। छोटे समय में कभी कभी आपको लग सकता है कि मकर राशि का व्यक्ति बहुत उबाऊ, बोरिंग है या बहुत कायदे कानून उन्मुख, रूल ओरिएंटेड है, बहुत सही और गलत में पड़ता है। तुम ये कैसे दिखा सकते हो? ये बहुत गलत है। आमतौर पर वो ऐसा कर सकते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये बहुत गलत है। तुमने वो कैसे किया? वो बहुत गलत है। तुमने मेरे बिना ये निवेश किया या ये फैसला लिया? वो बहुत गलत है। तुम मुझसे बात किए बिना, मुझे बताए बिना ये कैसे कर सकते हो? वैसा तरीका मकर राशि वाले व्यक्ति से रिलेशनशिप में आ सकता है, खास तौर पर जब आपका सातवां स्वामी मकर राशि में गया हो, क्योंकि मकर एनर्जी रिलेशनशिप में आ रही है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मकर राशि का है, लेकिन वो एनर्जी समीकरण में रिलेशनशिप में आती है। लेकिन क्योंकि वो आपके प्रति समर्पित, कमिटेड हैं, वो बहुत शिकायत भी कर सकते हैं। वो उन बातों को भी उठा सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो समझने की कोशिश करेंगे। वो कभी कभी बहुत बहुत मेहनत करेंगे आपको समझने की, हालांकि आप उन्हें पर्याप्त कारण ना दो, क्योंकि हो सकता है वो आपसे अलग सोच रहे हों। अगर आप में वो एनर्जी है कि आप ज्यादा खुले दिमाग वाले, ओपन माइंडेड, ज्यादा सोचने वाले, आप सीमाओं, बाउंड्रीज
को बहुत धकेलते हो तो रिलेशनशिप निश्चित रूप से खराब मौसम में जा सकती है, क्योंकि वो उस तरह के लोग नहीं हैं जो अपनी सोच में बहुत भड़कीले, फ्लैम्बॉयंट, बहुत अग्रणी सोच वाले, फॉरवर्ड थिंकिंग हो। वो ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नाव को थोड़ा हिलाना या सीमाओं को थोड़ा धकेलना चाह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत दूर नहीं, क्योंकि तब वो कम सुरक्षित, लेस सेफ रिलेशनशिप में कम सुरक्षित, लेस सिक्योर महसूस करते हैं। वो आपके साथ सबसे सब्र रखने वाले लोग हो सकते हैं। वो आपके लिए या आपके फैसले करने के तरीके में सबसे खुले दिमाग वाले लोग भी हो सकते हैं, जब तक आप सीमाओं के भीतर हैं और आप सीमाओं को बहुत ज्यादा नहीं धकेलते। ये लोग स्थिरता, स्टेबिलिटी भी पसंद करते हैं। अगर आप बहुत बार अपना करियर बदल रहे हो, बहुत बार अपनी जॉब बदल रहे हो, या आप शिकायत करते रहते हो, मेरे बॉस ने ये किया, मेरे बॉस ने वो किया, और हर दिन वो बात उठाते हो, तो वो सोचेंगे कि तुम में कुछ गड़बड़ है। वो कहेंगे, तुम हमेशा किसी ना किसी के साथ समस्या में क्यों आ जाते हो? तुम एक आसान, ज्यादा सामान्य जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? तुम हमेशा इन चुनौतियों में क्यों पड़ते हो? तुम्हारी क्या समस्या है? वैसा तरीका वो भी ला सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर मैं बहुत साधारण स्तर पर बात कर रहा हूँ। वो नाव को शांत रखने की कोशिश करते हैं। वो नाव को बहुत ज्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करते। वो उन चीजों को नहीं लेते जिनसे उनकी जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए अगर वो पाते हैं कि तुम उसमें लिप्त हो या वो कर रहे हो, तो उन्हें वो पसंद नहीं आ सकता। तो वही एनर्जी वो रिलेशनशिप में चाहते हैं। रिलेशनशिप कैसा बन रहा है, फैसले कैसे हो रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हो, और तुम दोनों को एक बड़ा पहिया और एक छोटा पहिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो, तो बस चक्कर लगाते रहोगे, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। तो वो चाहते हैं कि उतनी ही समर्पणता, इक्वल कमिटमेंट हो। रिलेशनशिप में संतुलन, बैलेंस होना चाहिए, या कम से कम उन्हें लगता है कि ज्यादा संतुलन है, इसलिए वो संतुलन चाहते हैं। हालांकि कभी कभी संतुलन नहीं हो सकता है, उनकी तरफ से सोच हो सकती है जो गलत हो, और उसके कारण वो आपको भी एक निश्चित दिशा में धकेल सकते हैं। तो ऐसी मकर एनर्जी के साथ हमेशा ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित, पोइस्ड रहना जरूरी है, और फैसला लेने के लिए समय देना जरूरी है। चीजों से उलझने और फिर उस चीज को खत्म करने की कोशिश मत करो। चलो इस पर चर्चा करते हैं और आज ही फैसला करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी दिनों लग जाएंगे, कभी कभी हफ्तों, इससे पहले कि तुम कुछ हल कर पाओ। उस समय के साथ ज्यादा सब्र, ज्यादा ऊर्जा और प्रयास, एफर्ट चाहिए एक चुनौती को हल करने के लिए, एक लड़ाई को सुलझाने के लिए, एक फैसला लेने के लिए, या एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर तुम रिलेशनशिप में ज्यादा स्थिरता, स्टेबिलिटी, मजबूत समर्पण, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक साथ फैसले लेना, नाव को बहुत ज्यादा ना हिलाना, तो ये सबसे मजबूत रिलेशनशिप में से एक, सबसे स्थिर रिलेशनशिप जो तुम्हें मकर राशि वाले व्यक्ति के साथ मिल सकता है। अगर आपका 7वां भाव का स्वामी कुंभ राशि में गया है, ये वो राशि है जहां युगल एक बहुत बाहर सोचने वाला, आउट थिंकिंग युगल है, एक बहुत उदार दिमाग वाला, ब्रॉड माइंडेड युगल, बड़ी योजनाएं, बड़े सपने सोचता है। साथ ही ये लोग आमतौर पर छोटे छोटे सपने नहीं रखेंगे। छोटी छोटी चीजें जो उन्हें रोज हासिल करनी है, हो सकता है उन्हें छोटी चीजें हासिल करना पसंद हो, चलो वो खरीदते हैं, चलो ये लेते हैं। हालांकि वो बड़ी योजनाओं की तरफ सोचेंगे, और पार्टनर आपको बड़ी योजनाओं, जिंदगी से भी बड़े एरिया की तरफ धकेलता रहेगा, और वो ये भी उम्मीद करेंगे कि आप भी बड़ा सोचो और वो रिलेशनशिप में भी लाओ। कुछ भी छोटा, कुछ भी सामान्य, ऑर्डिनरी पसंद नहीं है या अपेक्षित नहीं है इस रिलेशनशिप में। जितना बड़ा तुम सोचते हो, जितना समाज स्तर पर, सोसाइटी लेवल पर सोचते हो, जितना बड़ा तुम एक दूसरे के बारे में सोचते हो और एक दूसरे के सपनों में मदद करते हो, रिलेशनशिप खूब बढ़ता है, प्रॉस्पर्स। अगर पार्टनर के पास तुम्हारे नजरिए में छोटे लक्ष्य है, तो तुम पार्टनर को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए धकेलो, और तुम ऊर्जा दो, उनके साथ खड़े रहो, उन्हें सपोर्ट करो। बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है,
और इसका उल्टा भी। तो कुंभ राशि की एनर्जी ज़ोडिएक राशियों की मंडली की मदद करती है युगल को ये कहने के लिए कि बहुत सी चीजें तुम्हें बड़ा हासिल करने के लिए दी गई है, तो बड़ा सोचो, अपने सपनों को पाने की कोशिश करो, क्योंकि 11वें भाव की एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ युगल के लिए ये अनुमति है कि बड़ा सोचो और अधिक हासिल करो। हालांकि अपने अंदर बहुत स्वार्थी होने से युगल को उनके लक्ष्यों को पाने में मदद नहीं मिलेगी। उन्हें हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जो वो अपने से परे करना चाहते हो। और आमतौर पर कुंभ एनर्जी युगल को प्रवृत्त करती है कम से कम जिंदगी के किसी ना किसी एरिया में ज्यादा देने वाला होने के लिए। वो ज्यादा देने वाले हो सकते हैं शायद दोस्तों के स्तर पर, वो समाज के स्तर पर ज्यादा देने वाले हो सकते हैं, वो अपने परिवार के स्तर पर ज्यादा देने वाले हो सकते हैं शायद, या वो किसी खास युगल या किसी और दोस्त के प्रति ज्यादा देने वाले हो सकते हैं शायद। लेकिन जिंदगी का कोई ना कोई एरिया होगा जहां वो योगदान कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वो मदद कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे और वो बड़ा सोच रहे होंगे। अगर रिलेशनशिप मजबूत है, ये लंबी दूरी तक चलता है, तो युगल बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर अगर उनके पास अच्छे भावों में मजबूत कुंभ एनर्जी हो, अपने करियर में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हों, वो बहुत बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हो सकते हैं। आमतौर पर ये लोग वो भी हो सकते हैं जहां दोनों बहुत मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काम कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो और एक टीम के रूप में एक साथ बड़े सपने हासिल करने में सक्षम हो। अगर आपके पास कुंभ राशि में 7वां स्वामी वाला पार्टनर है, तो बड़े दिल वाले भी बनो, बड़ा सोचो भी और अपने आप को धकेलो अधिक चीजें करने के लिए, और फिर पार्टनर को भी धकेलो, क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पता कि ज़ोडिएक राशियां ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। तुम छोटा सोचते हो, ज़ोडिएक उतना देने वाला नहीं होगा। तुम बड़ा सोचते हो, एक दूसरे को धकेलते हो, बहुत बहुत सकारात्मक पॉजिटिव रहते हो और किसी ऐसे कारण कॉज के लिए ज्यादा देने वाले बनते हो जो तुम चाहते हो, और तुम पाओगे कि रिलेशनशिप में समृद्धि प्रॉस्पेरिटी बहुत मजबूत होगी। तुम दोनों बहुत अच्छा करोगे। तुम दोनों लंबे समय की अवधि में अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में और समाज के स्तर पर उससे भी बहुत बहुत अधिक करने में सक्षम हो सकते हो जितना तुमने कभी सोचा था। ये एक जल राशि वाटर साइन है जो एक बहुत बहुत कार्मिक राशि भी है। ये वो राशि है जहां तुम्हें रिलेशनशिप में बहुत कुछ देने और कम उम्मीद करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मीन एनर्जी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाहित है, ये कहते हुए कि जितना तुम दोगे उतनी मानसिक शांति तुम पा सकोगे और तुम अधिक खुशी भी आकर्षित कर सकोगे। मीन राशि की एनर्जी हमेशा अधिक सहानुभूति रखने, एम्पैथेटिक और दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक सोचने के बारे में है। बड़े दिल वाली भी, क्योंकि ये बृहस्पति की एनर्जी भी है जो आ रही है, और किसी बहुत मजबूत बृहस्पति वाले व्यक्ति से बड़ा दिल वाला कोई नहीं हो सकता। और चाहे किसी भी स्थिति में तुम्हें होना पड़े, तुम्हें बहुत बहुत बुद्धिमानी वाइजली से सोचना होगा। कभी कभी रिलेशनशिप बहुत बहुत अनुचित अनरीजनेबल हो जाता है, व्यक्ति बहुत बहुत अनुचित हो जाता है बिना जाने बिना सोचे, क्योंकि फिर से मीन एनर्जी यहाँ है और तुम बहुत साफ क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि अंधेरी ऊर्जा भी यहाँ है। ये समुद्र ओशन एनर्जी है। बहुत बार रिलेशनशिप भी विशाल लहरों ह्यूज वेव्स द्वारा हिलाया जा सकता है जो आती है और वो इधर उधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि अगर तुम ज्यादा बड़े दिल वाले हो, ज्यादा देने वाले हो, ज्यादा बुद्धिमान हो और कम उम्मीद करते हो, तो रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छा कर सकता है। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि समय की अवधि में अगर शुरू में अधिक देते हो, शुरू में अधिक सब्र रखते हो, तो क्योंकि ये समुद्र एनर्जी है, तुम्हें समुद्र जैसा प्यार, समुद्र जैसा सपोर्ट और समुद्र जैसी अच्छी किस्मत भी मिलती है। शुरू में जब तुम दे रहे हो तो तुम्हें लग सकता है कि तुम नुकसान में हो या तुम अधिक योगदान दे रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे रिलेशनशिप में नहीं लाते, मैं तुम्हारे लिए अधिक करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत कम करते हो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए ये किया,
तुमने नहीं किया। अगर तुम उसमें नहीं पड़ते तो तुम ये भी पाओगे कि तुम बहुत सारी सद्भावना, गुडविल, ज़ोडिएक से अच्छी किस्मत आकर्षित करते हो, क्योंकि ये एक बहुत बहुत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, बहुत बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है। हालांकि अगर तुम बहुत हिसाबी, कैलकुलेटिंग बन जाते हो, ये फैक्टर करने की कोशिश करते हो कि मैंने ये किया, तुमने ये नहीं किया, मैंने अधिक किया, तुमने कम किया, तो बिना सोचे नुकसान, लॉसेस आ सकते हैं, रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं, बीमारी आएगी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, चिंता, एंग्जाइटी आ सकती है और अनावश्यक चुनौतियां आती रहेंगी। तो बड़ा दिल रखना, बड़ा दिल, अधिक करना, अधिक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होना, पार्टनर से बिना बदले में बहुत ज्यादा उम्मीद किए प्यार करना। तुम पाओगे कि समय के साथ बेहतर किस्मत तुम्हारे पास आएगी, अधिक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अधिक प्यार और स्नेह आएगा, कम चुनौतियां आएंगी, कम नुकसान आएंगे। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है जहां तुम विदेशी संबंधों, फॉरेन कनेक्शंस से भी बहुत सारी सद्भावना या अच्छी किस्मत आकर्षित कर सकते हो। विदेशी ग्राहकों, फॉरेन क्लाइंट्स से भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एमएनसीज में काम करना, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी में काम करना, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, ये सभी उद्योग, इंडस्ट्रीज भी तुम्हें अच्छी किस्मत देती है, तुम्हें अधिक वापसी देती है। अगर तुम पार्टनर के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हो, जब सातवां स्वामी मीन राशि में जाता है, तो ये ज़ोडिएक का तरीका है तुम्हारी मदद करने का, सपोर्ट करने का, तुम्हारे लिए अधिक करने का, जब तक तुम अधिक उचित, रीजनेबल, अधिक देने वाले और पार्टनर से कम उम्मीद करने वाले हो। तो दोस्त, ये 12 अलग अलग राशियों में 7वें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट है। अपनी कुंडली के अनुसार इन प्लेसमेंट्स को अच्छी तरह समझो। अपने रिलेशनशिप में अधिक सामंजस्य, हार्मनी समझो, जहां भी तुम्हारा 7वां भाव का स्वामी किसी भी राशि में हो या तुम्हारे पार्टनर का। आखिरकार हम जानते हैं कि तांडो के लिए 2 चाहिए, तुम्हें तांडो के लिए 2 चाहिए। यह एक मुहावरा है, ये तांडो 2 लोगों से बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।